वेलकम एवरीवन। आज हम वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस में हमें पता है कि वॉइस टू टाइप्स के होते हैं। वॉइस होता क्या है? वॉइस क्या होता है? सेंटेंस जैसे वॉक है। वॉइस क्या है? वॉच है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कब एक्टिव होता है या हमारा वर्ब कब एक्टिव होता है, हमें इससे ये पता चलता है। तो हमारा दो होते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हमें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बाई, प्लस हम यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। तो आप देखिए हमारा एक्टिव वॉइस है, क्या होता है? जिस सेंटेंस में एक्टिव सब्जेक्ट एक्टिव हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, कि सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस। जैसे कि देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर। किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में बात हो रही है कि मैं लेटर लिख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट पैसिव वॉइस, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट एक्टिव हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। जैसे देखिए, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। यहाँ किसकी बात हुई थी? आई की बात हो रही थी। और यहाँ किसकी बात हो रही है कि किस लेटर लिखा किसके द्वारा गया है ना। तो किसके द्वारा गया है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खत के बारे में, यहाँ लेटर के बारे में बात हो रही है कि लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है। ओके। अब इससे पहले कुछ हम रूल्स पढ़ते हैं, उससे पहले आपको जो है ये देख लीजिए कि ये हमारा आगे बहुत हेल्प करेगा कि बी होता है, जो बी वर्ब है, इसके जो है हमारे कितने फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट में इसमें बी इज़ एम आर होता है। पास्ट में, सेकंड में इसका क्या होता है? वाज वर्ब होता है। और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या है? बीन है। इसका हम आगे अभी आप इसको देखेंगे। ठीक है। और एक दूसरा आप ये देखिए, हमारा जो एक्टिव और पैसिव वॉइस को जब हम चेंज करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करने में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो हम चेंज करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में होता है या ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में होता है उसमें कैसे चेंज करते हैं हम। आई मी में चेंज होता है, वी अस में, यू में रहता है, ही हिम में चेंज होता है, ही हिम में, शी हर, दे का देम करते हैं हम, और इट का इट ही रहता है, हु का हम हूँ कर देते हैं। और एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखिए, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं। ओके। अब जो है हम देखते हैं कि जो हमारा चेंज करने का रूल है वो क्या है। पहले हम सबसे पहले तो रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है, एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमने अभी देख लिया है ना। ये हमने देख लिया है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ओके। एंड सेकेंड रूल है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमारा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ और होता है और पैसिव वॉइस में कुछ और चेंज हो जाता है, तो जो पैसिव वॉइस हम करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एंड थर्ड रूल है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की जो फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में वर्ब बी का वही फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब हम जैसे कि सेंटेंस देखिए, हमने यहाँ लिखा है, हमारा ये सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो वर्ब की मेन फॉर्म जो होती है उसी का हम क्या करते हैं, वर्ब की बी की फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ बी की आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, प्लस जो मेन वर्ब की फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, वर्ब बी की वही फॉर्म हम यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज़ नहीं होता है। ये आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा। एंड फिफ्थ रूल है,
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई का यूज़ करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, बाई से ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, हम जो है बाई का यूज़ करते हैं। एंड 6 रूल है, एक्टिव वॉइस में पैसिव में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस के वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए। ट्रांसिटिव क्या होना चाहिए, ट्रांसिटिव के बाद क्या होता है, हमारा एक वर्ब आता है। ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है, आपने वर्ब पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं पता होगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका भी आपको एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, अभी मेरे चैनल पे अपलोड नहीं किया है। तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो एक्टिव वॉइस का वर्ब तभी हम उसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। एंड 7th रूल है, रूल नंबर 7 है, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हों तो पैसिव वॉइस 2 तरह से बनती है। ठीक है, हम इसको तो अभी हम इसे बाद में देखेंगे, अभी आगे जब एग्जाम्पल करेंगे, ये तो हम सिर्फ रूल अभी पढ़ रहे हैं। एंड 8 रूल है, 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके। 9 हु के अलावा सभी क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेम क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली ऐड कर देते हैं। मतलब क्या है कि जो हु के अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनसे अगर कोई भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो उसे हम उसी सेंटेंस को क्या करते हैं, वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड को हम पैसिव वॉइस में उसी से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टूड। हु से स्टार्ट होने वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में हु के प्लेस पर बाई हुम लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे इंट्रोगेटिव 2 तरह से बनते हैं। एक तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है वो तो अभी आप देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला भी सेम वैसा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से ही। और लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड वाले भी वैसे होते हैं, लेकिन जो हु वाले होते हैं उनको जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसको हम हु के प्लेस पर क्या लिखते हैं, बाई हुम लिखते हैं। ओके, अब हम टेंस वाइज एग्जाम्पल देखते हैं। टेंस देखने के बाद हम इंट्रोगेटिव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है यस नो वाला, उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस जो होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो यहाँ होता है ऑब्जेक्ट प्लस IS-MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए हमने हमारा जो रूल था कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की जो फॉर्म होती है वही पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म होती है। तो ये देखिए अभी हमने पढ़ा है कि ये बी की फॉर्म है ना, ये हमारी बी की फॉर्म है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर लिखे हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी राइट्स अ लेटर, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। अ लेटर इज़, हमारा हमने रूल क्या पढ़ा है कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए इज़ रिटेन बाई, शी के अकॉर्डिंग यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज होता है प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस IS-MR प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस हमारा देखिए, सी डज नॉट राइट अ लेटर इज़ नॉट रिटेन बाई हर। ठीक है, जहाँ भी किसी को कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हैं, जहाँ भी किसी को कन्फ्यूज़न होगा प्लीज़ आप क्वेरी कर लीजिएगा। अब हमारा इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने क्या करना है, हमें क्या करना होता है, IS-MR मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले ही होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। डज शी राइट अ लेटर, इज़ अ लेटर रिटन बाई हर। अंडरस्टूड। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में जब सिंपल सेंटेंस हमारा होता है
पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होता है हमारा, प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इज एम आर को एज इट इज़ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। और देखिए हमने यहाँ भी आपको पहले ही रूल में बताया है कि वर्ब की जो फॉर्म होगी मेन फॉर्म, उसी फॉर्म में हम बी का यूज़ करते हैं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा होती है, ये याद रखिएगा। बाई प्लस सब्जेक्ट, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। असंग, असंग में क्या होगा, हमारा एक सॉन्ग है तो इज आएगा यहाँ, इज बीइंग संग बाई दीज गर्ल्स। एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस हम देख लेते हैं। इज आई एम नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स, माई क्लॉथ्स तो क्लॉथ्स प्लूरल हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारा आर आएगा। आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, कंटिन्यूअस का प्लस सब्जेक्ट होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस, अब इज एम आर आपको पता है ना, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव के, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एम आई वॉश माई क्लॉथ्स। जब हम चेंज करेंगे आर माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाई मी। अंडरस्टूड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वी थ्री बोलिए प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमने इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। बीन क्यों है, आपको हमने पहले भी बताया है कि जिस फॉर्म में हमारा वर्ब का मेन वर्ब होता है उसे में हम बी का फॉर्म लिखते हैं। बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव डन देयर वर्क, देयर वर्क पैसिव में जब चेंज करेंगे देयर वर्क हैज़ बीन डन बाई देम। इन नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव में इस एग्जाम्पल देखिए, दे हैव नॉट डन देयर वर्क हैज़ नॉट, आपको पता है ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो जाएगा। देयर वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई देम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क पुटअप करेंगे, क्वेश्चन मार्क। पैसिव में जब इसको चेंज करेंगे हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसको जब हम एक्टिव में एग्जाम्पल में लिखेंगे तो हैव दे डन देयर वर्क हैज़, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ देयर वर्क बीन डन बाय देम। ये हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। आपको पता है पहले ही हमने रूल में पढ़ लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, आपको पता है रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। वॉज वर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए वॉज वर होगा। वॉज वर प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जब एक्टिव में हम इसको लिखेंगे, हमारा एग्जाम्पल देखिए, ही सॉ अ लायन,
हम इसको क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, अ लायन वॉज सीन बाई हिम। इन नेगेटिव सेंटेंस देखिए, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ आपको लगेगा आपने टेंस पढ़ा है तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको पता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ क्या वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ पहले कर लिया है। ओके, अब जब हम पैसिव इसका बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वॉज वर्ब प्लस नॉट। यहाँ मैं सब्जेक्ट भी लिख सकती थी बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा, He did not see a lion. A lion was not seen by him. इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, हेल्पिंग वर्ब did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चेंज करेंगे पैसिव में तो वॉज वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, देन V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जब हम इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस में एग्जाम्पल में देखते हैं, डिड ही सॉ अ लायन। और जब हमारा पैसिव में इसको चेंज करना होगा, वॉज अ लायन सीन बाई हिम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग क्यों आया आपको पता है, क्योंकि यहाँ वर्ब की क्या फॉर्म है। सबसे पहले आप रूल जो हमने 10-11 रूल लिखवाए हैं उसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, तब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बीन हो जाएगा, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग पैसिव में, बीइंग प्लेड बाई द बॉयज़। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि आप जो है जब इसको एक्टिव में लिखेंगे, जब इसका लिखेंगे तो सेम यही रहेगा रूल हमारा। अब इसी का हमने एग्जांपल सेम लिया है कि जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो अब हमारा ये क्रिकेट क्या है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो क्रिकेट वॉज नॉट, यहाँ बॉयज़ था तो वर्ब था, अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमारा वॉज होगा, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगेन क्वेश्चन मार्क। पैसिव में जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब हमारा फिर से अगेन वही होगा, क्रिकेट हमारा अब सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। नेक्स्ट हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें पता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन हो जाएगा। बीन क्यों होगा आपको पता है, यहाँ V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, कविता हैड लॉक्ड द डोर हैड बीन लॉक्ड बाई कविता। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको टेंस बहुत अच्छे से आता है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टेंस की मैंने अभी वीडियो अपलोड इसलिए नहीं की है क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैं वॉइस की वीडियो पहले अपलोड कर दूं। आपकी क्वेरी होगी तो मैं उसको इसके बाद टेंस की वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। हम इसको पैसिव में जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन V3 प्लस बाई
प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए कविता हैड नॉट लॉक द डोर, अब हमारा द डोर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। द डोर हैड नॉट बीन लॉक्ड बाय कविता। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैड कविता लॉक द डोर, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड द डोर बीन लॉक्ड बाई कविता। अब एक चीज़ लास्ट सेंटेंस इसमें ये देखिए, आप लोग जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें दो सेंटेंस हमारे साथ साथ में आते हैं, एक के बाद एक काम होता है, एक साथ दो काम होते हैं। तो देखिए कविता हैड लॉक द डोर बिफोर शी वेंट आउट, मतलब क्या होगा इसका कि कविता ने बाहर जाने से पहले डोर को लॉक किया। इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम सिंपल सेंटेंस की तरह ही होता है। इसमें आप करेंगे द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय कविता बिफोर, ये सेम वही लिख देंगे, बिफोर शी वेंट आउट। अंडरस्टूड। फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का हमारा नहीं बनता है, हमने रूल में पहले ही पढ़ लिया है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको अब इतना पता चल ही गया है पढ़ते पढ़ते, क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शैल प्ले विद फुटबॉल, जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई के अकॉर्डिंग शैल आया था और आपको पता है कि आई वी के साथ शैल आता है और अदर के साथ क्या आता है, अदर सब्जेक्ट के साथ हमारा विल आता है। तो यहाँ फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, आई के अकॉर्डिंग मी हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाई मी। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस किस में, इंटरोगेटिव में, हमारा इंटरोगेटिव है ये, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में भी वही होता है, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शैल आई प्ले फुटबॉल, तो हमारा फुटबॉल के अकॉर्डिंग विल होगा, हमने पहले ही देख लिया है, विल फुटबॉल बी प्लेड बाई मी। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता, ये हमने पहले ही रूल में पढ़ लिया है, ठीक है। हमारे 12 टेंस होता है, 12 टेंस में से 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं और 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं, ठीक है, हमेशा माइंड में ये चीज़ रखिएगा। बट एक कंडीशन है कि हम जो जिनके नहीं बनते हैं, एक कंडीशन में हम उनका भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर उसे भी करना होगा तो हम उसको लास्ट में, एक्टिव पैसिव जब हमारा कंप्लीट होगा उसके लास्ट में मैं वो भी आपको बता दूंगी। अब देखिए इसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव। अब यहाँ पर बीन मैंने लिख दिया है, अब तो आप कंफ्यूज हो नहीं रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर V3 है तो हमने यहाँ बी का थर्ड फॉर्म लिखा है, V3 तो हमारा पैसिव वॉइस में कंपलसरी है ही, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, he will have completed this project will have been completed by him। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, he will not have completed this project will not have been completed by him। आप ये स्ट्रक्चर सही से समझ लेंगे, ठीक है,
ये ध्यान केयरफुली समझिए। अगर आपने स्ट्रक्चर सही से समझ लिया है तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पैसिव वॉइस कंप्लीट कराने के बाद मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, जिससे आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, बट आई प्रॉमिस कि आपने जिस तरह मैंने आपको समझाया है आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए मैंने 4-4 सेंटेंसेस को इसीलिए बताया है, एक टेंस में 2 सेंटेंस या एक सेंटेंस करके मैंने नहीं छोड़ा है। 4 सेंटेंस मैंने इसीलिए बताया है इसमें कि आपको नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, किसी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इन 3 आपने कर लिए है, सफिशिएंट है। इसमें भी आपको नेगेटिव लगाना है तो आपने यहाँ नॉट लगाया है तो इंट्रोगेटिव में भी सेम वैसा ही लगा लोगे, इसलिए मैंने नहीं करवाया है, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है। मैंने इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव तीनों में मैंने आपको कराने की कोशिश की है। ओके, फिर भी जिसे क्लियरली समझ में नहीं आता है मैं और इजी वे में इसको समझाने की आपको कोशिश करूँगी। जिससे भी समझ में नहीं आए, जिसने ये वीडियो वॉच किया और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। अब चलिए हम देख लेते हैं लास्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो हम जब चेंज करेंगे तो माई वर्क के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ वर्क के अकॉर्डिंग आएगा विल माई वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई मी। अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में नहीं आई होंगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।